गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इससे प्रीवियस क्लास में हमने देखा था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप विथ इंसॉल्वेंसी, रूल ऑफ गार्नर वर्स मर्रे का रूल डिस्कस किए थे, उसके केस को स्टडी किए। आज हम एप्लीकेशन ऑफ गार्नर वर्स मर्रे रूल इन इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे देश भारत के अंदर में गार्नर वर्स मर्रे का रूल क्या एप्लीकेबल होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ हम आज क्वेश्चन को भी बनाने के लिए सीखेंगे कि हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप विथ इंसॉल्वेंसी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो रूल एप्लीकेबल होने की बात करते हैं इंडिया के अंडर में, तो क्या रूल होता है एप्लीकेबल हमारे देश भारत के अंदर में गार्नर वर्स मर्रे का, उस रूल को देखते हैं। डिसीजन की जहाँ तक बात की जाए, गार्नर वर्स मर्रे रूल जो कि जस्टिस च्वाई के द्वारा दिया गया था, उस डिसीजन को एप्लीकेबल करने के लिए इंडिया में क्या प्रावधान है, क्या कहे गए हैं इंडिया के अंदर में, उसके बारे में हम देखेंगे। तो कहता है इन इंडिया इफ इट इज मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड, यदि पार्टनरशिप डीड में मेंशन है, पार्टनरशिप डीड मेंशन है फॉर्म के अंडर में, डेट इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर deficiency of his partner's capital will be borne in particular ratio। कहने का मतलब ये बाबू कि अगर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड मेंशन है और उस पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन, ये रेशियो मेंशन है कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उस इंसॉल्वेंट पार्टनर के डेफिशिएंसी अमाउंट को रिमेनिंग पार्टनर अर्थात सॉल्वेंट पार्टनर अपने पार्टिकुलर रेशियो, मतलब जो कि पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया गया है इसके लिए रेशियो, उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। ठीक है। और इफ पार्टनरशिप डीड इज नॉट मेंशन, कहने का मतलब ये पहला कंडीशन कि अगर पार्टनरशिप डीड मेंशन है और उस पार्टनरशिप डीड में हमने अपने इंसॉल्वेंसी पार्टनर के डेफिशिएंसी अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रेशियो मेंशन कर दिए हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर में, तो फिर हम डेफिशिएंसी को उसी पार्टिकुलर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऑल सॉल्वेंट पार्टनर के बीच में। और अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है, हमारे इंसॉल्वेंसी पार्टनर के डेफिशिएंसी अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो रेशियो होता है, उस रेशियो के बारे में हमारे पार्टनरशिप डीड में कोई मेंशन नहीं है, तो फिर हम इंसॉल्वेंट पार्टनर के डेफिशिएंसी अमाउंट को सॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट they should not be bring the loss on realization in cash, but in India loss on realization को solvent partner कैश में लेकर के नहीं आएंगे। तो ये हमारा है रूल एप्लीकेबल ऑफ गार्नर वर्स मर्रे इन इंडिया। इंडिया के अंदर में जब हम बात करेंगे गार्नर वर्स मर्रे रूल के एप्लीकेबल होने के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हम लॉस ऑन रियलाइजेशन को कैश में लेकर के नहीं आएंगे। और अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर में रेशियो डेफिशिएंसी अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रेशियो मेंशन है, तो उस डेफिशिएंसी अमाउंट को हम उसी पार्टिकुलर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अगर मेंशन नहीं है पार्टनरशिप डीड में किसी भी डेफिशिएंसी अमाउंट के रेशियो के बारे में, तो फिर हम उस डेफिशिएंसी अमाउंट को कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये था हमारा रूल एप्लीकेबल इन इंडिया गार्नर वर्स मर्रे। तो इसे आप हमारे वीडियो को बीच में पॉज करके इस चीज को आप लिख लीजिएगा और ये ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी क्वेश्चन में आपको इन इंडिया के बारे में जिक्र कर रहा है, अकॉर्डिंग टू इंडियन प्रैक्टिस के तहत आपको क्वेश्चन दे रहा है, तो फिर आप इस पॉइंट को हमेशा रिमेंबर रखिएगा और इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ही आप उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कीजिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अब अपने टॉपिक पे और आते हैं आज की क्लास में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से
डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म विथ इंसॉल्वेंसी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें तो इससे प्रीवियस क्लास में विथ सॉल्वेंसी के केस में हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में बात किया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट 4 नेसेसरी अकाउंट ओपन किए जाते हैं। फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट, सेकेंड पार्टनर्स लोन अकाउंट, थर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फोर्थ पार्ट कैश और बैंक अकाउंट। तो ये 4 अकाउंट हमारा इस केस में भी प्रिपेयर किए जाएंगे, बट रूल को हम ध्यान में रखेंगे जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रूल एप्लीकेबल होता है, उस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम अपने इस रूल को फॉलो करते हुए इसको प्रिपेयर करेंगे। तो आइए टॉपिक टू टॉपिक हम क्वेश्चन को बताएंगे और सीखेंगे कि हम विथ इंसॉल्वेंसी के केस में गार्नर वर्स मर्रे रूल को एप्लीकेबल करते हुए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए आज हम फर्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वो कैटेगरी क्या है? कैटेगरी है, तो हम हेडिंग दे दिए हैं हम अपने क्वेश्चन का। आज हम क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आज हम देखेंगे व्हेन इंसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टनर, जब पार्टनरशिप फर्म के अंडर में कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो फर्म डिजॉल्व होगा कंपलसरी, और डिसोल्यूशन के केस में इस वन पार्टनर का हम किस तरीके से अकाउंटिंग प्रिपेयर करेंगे उसके बारे में हम देखेंगे। तो आइए टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं। हमारा टॉपिक है व्हेन इंसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टनर। इससे रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल लेंगे और इस एग्जाम्पल के तहत इस हेडिंग के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। हमने एक एग्जाम्पल क्वेश्चन लिया है। ये क्वेश्चन हमारा व्हेन इंसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टनर का है, इस टॉपिक पे है। तो इसी टॉपिक से हमने एक एग्जाम्पल लिया और इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, समझेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटिंग का क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमेशा यह ध्यान रखें कि क्वेश्चन को पहले पढ़ ले, समझ ले क्वेश्चन क्या कहता है, देन ही क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन कहता है द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए, बी एंड सी। कितने पार्टनर हैं? 3 पार्टनर ए, बी एंड सी फर्म एज ऑन 31 दिसंबर 2019। 31 दिसंबर 2019 का ये फर्म का बैलेंस शीट है, जिसके अंदर में 3 पार्टनर ए, बी एंड सी हैं। बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी के हेड में आपको है क्रेडिटर 7000, लोन ऑन मॉर्गेज 1800, कैपिटल ए 5000, बी 4000। ठीक, एसेट साइड में कैश 400, डेटर्स 9000, स्टॉक 3000, बिल्डिंग 4000, कैपिटल सी 1400। ये बैलेंस शीट है। इसके बाद क्वेश्चन कहता है इट वॉज डिसाइडेड टू डिजॉल्व द फर्म ऑन दैट डेट। क्या हो रहा है? फर्म डिजॉल्व हो रहा है, डिसाइड किया गया फर्म को डिजॉल्व करने के लिए इस डेट पे। देयर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। फर्म का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2:1। बिल्डिंग रियलाइज ₹3000। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा एसेट्स रियलाइजेशन का प्रोसेस। तो बिल्डिंग रियलाइज कर रहा है 3000, स्टॉक 2400 एंड डेटर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹1450। डेटर कितना पे डिस्काउंट के साथ रियलाइज हो रहा है? 1450। क्रेडिटर वेयर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹250। क्रेडिटर फुल पेमेंट हो रहा है 250 के डिस्काउंट के साथ। लोन वॉज पेड एट इट्स वैल्यू। लोन जो वैल्यू एक्चुअल लोन का है उसी वैल्यू पे लोन अमाउंट पेड हो रहा है। द रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू ₹350। यह हमारा रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट है 350 रुपया। सी डिक्लेयर हिमसेल्फ इंसॉल्वेंट। देखिए क्या कहे थे हम कि गार्नर वर्स मर्रे रूल एप्लीकेबल ओनली इंसॉल्वेंसी के केस में होगा। सो यहाँ पर 3 पार्टनर में से एक पार्टनर क्या कर रहा है? डिक्लेयर कर दे रहा है सी डिक्लेयर हिमसेल्फ इंसॉल्वेंट।
सी क्या हो गया है, इंसॉल्वेंट अपने आप को डिक्लेयर कर रहा है। एंड फॉर हिज पर्सनल प्रॉपर्टी ओनली 50 पैसे इन द रुपीज वॉज रियलाइज, और उसने कहा कि मेरा जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उससे मात्र 50 पैसा इन द रुपीज, 1 रुपया में 50 पैसा ही हम पे करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अकॉर्डिंग टू गार्नर वर्स मूरे रूल। अकॉर्डिंग टू गार्नर वर्स मूरे रूल को अकॉर्डिंग हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट और कैश अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो आइए हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अकॉर्डिंग जितने अकाउंट ओपन करने के लिए बोले थे हमने इस पेज पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अकाउंट ओपन कर दिए। ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमारा बैंक अकाउंट, जो कि क्वेश्चन हमसे बोला था कैश या बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, तो हमने बैंक अकाउंट ओपन कर दिया, कैश अकाउंट ओपन कर दिया। 3 अकाउंट के बारे में क्वेश्चन बोला था, कैश या बैंक अकाउंट हमने यहाँ पे ओपन कर दिया है। तो आइए अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे हम इसको उस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले स्टेप हमने आपको बताया था डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंडर में भी जब उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे थे तो हमें क्या फर्स्ट स्टेप फॉलो करना होता है। तो फर्स्ट स्टेप हम क्या प्रिपेयर करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। और रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए हमने आपको बताया था कि फर्म का बैलेंस शीट को हम देखेंगे। बैलेंस शीट में जो भी एसेट साइड में है, टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स, उन सारे टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स को उसके बुक वैल्यू पर ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट जो कि 31 दिसंबर 2019 को है। इस डेट पे बैलेंस शीट के एसेट्स के हेड में हमारे पास क्या क्या एसेट्स हैं। कैश है 4000, जो कि हमारा क्या है, लिक्विड एसेट्स है, और इस लिक्विड एसेट्स के लिए हम ऑलरेडी कैश अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। सो इस कैश को हम अपने उस कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो चलिए इस कैश अकाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं कैश अकाउंट में। तो कैश अकाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे कैश या बैंक अकाउंट में, तो शो करेंगे टू बैलेंस डी बाई डी, इतना 400 हमने कैश अकाउंट को रिकॉर्ड कर दिए कैश या बैंक अकाउंट में। इसके बाद डेटर है हमारे पास 9000 का। इस डेटर को कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में, और इसको रिकॉर्ड करेंगे इसके बुक वैल्यू पे। तो एंट्री हमने आपको बताया था क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। तो आइए रियलाइजेशन अकाउंट में इस एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो रिकॉर्ड करेंगे टू डेटर अकाउंट, टू डेटर अकाउंट बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। सो 9000 ने रिकॉर्ड कर दिया। अब हम फिर से बैलेंस शीट में एसेट्स को देखेंगे। तो देखिए 3rd नंबर पे एसेट्स में हमारे पास क्या है, स्टॉक है जिसका बुक वैल्यू कितना है 3000। तो इस स्टॉक को भी हम रिकॉर्ड करेंगे अपने रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। रिकॉर्ड करेंगे टू स्टॉक अकाउंट 3000। इसके बाद बिल्डिंग है 4000 का, इसे भी रिकॉर्ड करेंगे। तो रिकॉर्ड करेंगे, शो लिखेंगे टू बिल्डिंग
अकाउंट 4000। एसेट्स हमने रिकॉर्ड कर लिया। आगे देखते हैं। अब हमारे पास एसेट साइड में केवल बचा हुआ है कैपिटल सी। ये कैपिटल क्या है? ओवरड्राफ्ट एंड डेबिट बैलेंस को शो कर रहा है ये कैपिटल। तो कैपिटल डेबिट बैलेंस को शो कर रहा है, इसलिए इस कैपिटल को अब हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? कैपिटल अकाउंट में। तो आइए कैपिटल अकाउंट में हम आते हैं और इसे रिकॉर्ड करते हैं। तो कैपिटल को हमने रिकॉर्ड कर लिया। टू बैलेंस बी बाई डी, सी का कैपिटल 1400। तो हमने देखा बैलेंस शीट के एसेट्स के हेड में जितने भी आइटम थे उसे धीरे धीरे करके हमने उसके अपने अकाउंट में ट्रांसफर करते चले गए। जितना भी टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स थे उसको हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया। पार्टनर्स कैपिटल का जो डेबिट बैलेंस था उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया और कैश को हमने कैश या बैंक अकाउंट के रिलेटेड अकाउंट में ट्रांसफर किए। अब हम आएंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, और लायबिलिटी में जितने भी आइटम है उसे उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे। तो आइए बैलेंस शीट पे अब हम लायबिलिटी के हेड में आते हैं। तो देखिए लायबिलिटी साइड में हमारे पास फर्स्ट नंबर में क्रेडिटर है। हमने आपको बताया था कि जो भी आउटसाइडर क्रेडिटर होगा उस आउटसाइडर क्रेडिटर को रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, ट्रांसफर करेंगे और एंट्री देंगे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सो इस क्रेडिटर को हम अपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर करेंगे बाय क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट 7000 दे दिया। हमारे इसके बाद हमारे पास क्या है? लोन ऑन मोर्गेज। ये भी आउटसाइडर लायबिलिटी है, इसे भी रिकॉर्ड करेंगे कहाँ पे? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रिकॉर्ड करते हैं बाय लोन ऑन मोर्गेज अकाउंट 1800। तो हमने लायबिलिटी आउटसाइडर लायबिलिटी को रिकॉर्ड कर लिया। अब इसके बाद लायबिलिटी साइड में कैपिटल हमारा बचा हुआ है। सो कैपिटल को हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल अकाउंट में, उसके बैलेंस में शो करेंगे। सो इसलिए इस कैपिटल को हम कैपिटल अकाउंट के बैलेंसिंग फिगर में शो करेंगे, बैलेंस के रूप में लिखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। कैपिटल के बैलेंस को रिकॉर्ड करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो लिखेंगे बाय बैलेंस बी बाय डी। तो देखिए क्रेडिट बैलेंस किस किस कैपिटल का है? पार्टनर का ई और बी का है था। ई 5000, बी 4000 हमने रिकॉर्ड कर दिया। सी डेबिट बैलेंस में था, सो इसलिए हमने यहाँ पर सी का भी रिकॉर्ड कर दिए हैं। तो इस तरीके से हमने बैलेंस शीट का पूरा काम कर लिया। अब बैलेंस शीट के अंडर में हमारा कोई भी आइटम बचा हुआ नहीं जिसका हमने ट्रीटमेंट नहीं किया। बैलेंस शीट का वर्क कंप्लीट होने के बाद अब हम आएंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो कि बैलेंस शीट के नीचे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या कहता है? कहता है इट वॉज डिसाइडेड टू डिजॉल्व द फर्म ऑन डेट डेट। 31 दिसंबर 2019 को डिसाइड हुआ कि फर्म डिजॉल्व कर दिया जाए। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। चलिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में आपको दे दिया गया है, कितना है? 3:2:1। अब आगे आइए देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया है एसेट्स रियलाइजेशन के बारे में। तो कहता है फर्स्ट बिल्डिंग रियलाइज ₹3000, रियलाइज 100 एंड डेटर एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹1450।
1450। क्रेडिटर वेयर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट, क्रेडिटर को पेड ऑफ किया जा रहा है डिस्काउंट पे ऑफ ₹250 के डिस्काउंट पे क्रेडिटर पेड ऑफ हो रहे हैं। लोन वॉज पेड एट इट्स वैल्यू, लोन पेड किया जा रहा है, जो उसका लोन का अमाउंट वैल्यू है उसी वैल्यू पे इसे पेड ऑफ किया जा रहा है। द रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट टू ₹350, रियलाइजेशन एक्सपेंस 350 है। फिर देखिए यहाँ पर जो मेन पॉइंट आपको कहता है, सी डिक्लेयर हिमसेल्फ इंसॉल्वेंट, सी क्या हो रहा है, इंसॉल्वेंट हो रहा है, क्लियर कर रहा है अपने आप को कि हम, एंड फ्रॉम हिज पर्सनल प्रॉपर्टी ओनली 50 पैसे इन द रुपीज वॉज रियलाइज्ड, और उसने कहा कि मेरा जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उससे हम मात्र ₹1 में 50 पैसा ही पे कर पाएंगे, रियलाइज कर पाएंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड अकॉर्डिंग टू गार्नर वर्स मर्रे रूल। तो ये याद रखिए कि ये जो रूल एप्लीकेबल होगा अकॉर्डिंग टू गार्नर वर्स मर्रे इंसॉल्वेंसी के केस में ही होगा। जब तक कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं होगा तब तक हम इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे। यहां पर क्योंकि इस क्वेश्चन में सी कह चुका है कि हम इंसॉल्वेंट हो गए हैं, सो इस रूल को एप्लीकेबल करने के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। हम यहाँ पर जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे इस रूल को ध्यान में रख करके करेंगे। तो आइए, हमने बैलेंस शीट का सारा ट्रीटमेंट कर लिया था, एडिशनल इंफॉर्मेशन को हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब जैसे जैसे एडिशनल इंफॉर्मेशन हमसे कह रहा है रियलाइजेशन के लिए, वैसे वैसे एसेट्स को हम रियलाइज करेंगे और उसे रिकॉर्ड करेंगे अपने रियलाइजेशन अकाउंट में। तो देखिए, सबसे पहला रियलाइजेशन के लिए कहता है बिल्डिंग रियलाइज 3000, तो बिल्डिंग रियलाइज होगा, और एसेट्स को जब हम रियलाइज करते हैं तो एंट्री देते हैं कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सो जितने भी एसेट्स कैश में रियलाइज हो रहे हैं उन सभी को एक जगह हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, एक नाम टू कैश अकाउंट दे करके। तो यहां पर हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट ब्रैकेट में एसेट्स रियलाइज्ड। तो जितने भी एसेट्स रियलाइज्ड होंगे उन सभी को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो देखिए, तो रियलाइज करते हैं तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, बिल्डिंग प्लस स्टॉक प्लस डेटर, इन सभी का जो रियलाइजेबल वैल्यू होगा वो रियलाइजेबल वैल्यू हमारा है 6850 रियलाइजेबल वैल्यू। इसका हम वर्किंग नोट करके आपको बता देते हैं ये कहाँ से आया। कैलकुलेशन ऑफ एसेट्स रियलाइज्ड, तो चलिए एसेट्स रियलाइज करेंगे। तो बिल्डिंग के लिए कहता है 3000, स्टॉक 2400, डेटर डिस्काउंट के साथ डेटर कहता है 1450। चलिए, सारे एसेट्स जो कि एसेट्स हम रिकॉर्ड किए थे वो सारे के सारे एसेट्स को हमने रियलाइज कर लिया। अब इसको टोटल कर देंगे, सम कर देंगे। तो एसेट्स के हमने रियलाइज किया, बिल्डिंग 3000, स्टॉक 2400, डेटर डिस्काउंट के साथ 1450। सो ऐड करेंगे टोटल 6850। तो यही फिगर हमने अपने रियलाइजेशन अकाउंट में बाई कैश करके रिकॉर्ड किया है। यही फिगर हमने यहाँ पर रिकॉर्ड किया, बाई कैश अकाउंट एसेट्स रियलाइज बिल्डिंग प्लस स्टॉक प्लस डेटर 6850। अब आते हैं क्वेश्चन पे।
एसेट्स रियलाइज का हमने काम देख लिया। जैसे जैसे एसेट्स को रियलाइज हुआ उस एसेट्स को हमने रियलाइज कर दिया, तीनों एसेट्स को। अब क्रेडिटर और लायबिलिटी को रियलाइज करेंगे। तो लायबिलिटी को रियलाइज करने के लिए कहता है क्रेडिटर वेयर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹250। क्रेडिटर कितना पेड ऑफ हो रहा है? 250 डिस्काउंट देने के बाद जो अमाउंट आता है उस पे क्रेडिटर को कह रहा है पेड ऑफ किया जा रहा है। तो देखिए बैलेंस शीट में हमारे पास क्रेडिटर कितना 7000 का, इसमें से 250 डिस्काउंट जा रहा है तो कितना क्रेडिटर हम पेड करेंगे 6750। तो आइए इसको रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। टू कैश अकाउंट क्रेडिटर, $6750। तो 6750 हमने क्रेडिटर को रिकॉर्ड कर लिया रियलाइजेशन अकाउंट में। अब चलिए जहां जहां हमने कैश का जिक्र किया, क्योंकि कैश का दो इफेक्ट पड़ता है, एक रियलाइजेशन अकाउंट में दूसरा कैश अकाउंट में। सो इस कैश अकाउंट को हम अपने कैश अकाउंट में भी रिकॉर्ड साथ साथ करते हुए चलेंगे। तो कैश अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे साथ साथ, तो लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 6750 टू एसेट्स रियलाइज को भी रिकॉर्ड करेंगे। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट 6850। कैश को हमने रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद लोन और ऑन मॉर्गेज को रियलाइज करेंगे। तो देखिए लोन और मॉर्गेज के लिए क्या कहता है, कहता है लोन वाज पेड एट इट्स वैल्यू, जो उसका वैल्यू है लोन अमाउंट का उसी वैल्यू पे उसे पेड ऑफ किया जा रहा है। तो आइए लोन अमाउंट को पेड ऑफ करेंगे। लोन अमाउंट को हम पेड ऑफ करेंगे तो लिखेंगे क्या, टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में लोन दे करके, कितना है लोन ऑन मॉर्गेज, इट्स वैल्यू पे कह रहे हैं, जो वैल्यू है उसी वैल्यू पे, तो 1800। अब इस कैश को कहाँ पे कैश अकाउंट में मेंशन करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो चले आइए कैश अकाउंट में। कैश अकाउंट में आकर के लिखिए बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1800 रिकॉर्ड कर दिए। इसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंस की बात करेंगे। यहाँ तक हमने काम कर लिया था। अब आइए रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट टू 350। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस को पेड करेंगे तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट 350 ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंस। हमने रिकॉर्ड कर लिया रियलाइजेशन एक्सपेंस को। कैश है सो इसलिए इसे फिर से हम कैश अकाउंट में भी रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 350। तो हमने इसे भी रिकॉर्ड कर लिया 350 बाय रियलाइजेशन अकाउंट। तरीके से हमने रियलाइजेशन अकाउंट में सारे एसेट्स और लायबिलिटी को रियलाइज कर लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को बैलेंसिंग करेंगे। तो आइए बैलेंसिंग करते हैं। देखिए बैलेंसिंग करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट को तो दोनों साइड ऐड करेंगे और जो हमारा सबसे ज़्यादा वैल्यू होगा जिस साइड का, उस वैल्यू से हम रियलाइजेशन अकाउंट को बैलेंसिंग करते हैं। तो देखिए डेबिट साइड हमारा टोटल ऐड करेंगे। तो डेबिट साइड को टोटल ऐड करने के बाद जो हमारा वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू आएगा 20
4900 और वही क्रेडिट साइड के वैल्यू को हम ऐड करते हैं तो ये वैल्यू कम है हमारे इस वैल्यू के कंपेयर में, तो हम बैलेंसिंग किस वैल्यू से करेंगे? डेबिट साइड के वैल्यू से। सो बैलेंसिंग करेंगे 24,900। इस तरीके से हमने बैलेंसिंग किया 24,900। अब आइए अब इससे बैलेंसिंग करेंगे और जो बैलेंस आएगा उसको हम लिखेंगे बाय कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर 3 ABC, ये तो आपको पता है कि जब हमारा डेबिट बैलेंस आता है तो वो लॉस ऑन रियलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है और जब क्रेडिट बैलेंस आता है तो वो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास जो बैलेंस आया वो डेबिट बैलेंस आया है, सो इसलिए ये हमारा लॉस ऑन रियलाइजेशन हुआ। तो लॉस ऑन रियलाइजेशन को कर निकालते हैं, फाइंड आउट करेंगे तो ये टोटल हमारा आएगा 9,250 और इसको लॉस ऑन रियलाइजेशन को या प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन को पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि हम उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया हुआ हमारे क्वेश्चन में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोला है 3:2:1। सो इस लॉस ऑन रियलाइजेशन को 3:2:1 के रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आएगा हमारा E 4,625, B 3,083 और C 1,542। तो हमने रियलाइजेशन अकाउंट को कंप्लीट कर दिया, बैलेंसिंग फिगर जो आया उसे डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिए PSR रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब इस लॉस ऑन रियलाइजेशन को ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे तो ले करके इसको आते हैं यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट अकाउंट 4,625, 3,083, 1,542। हमने लॉस ऑन रियलाइजेशन को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब आइए यहाँ पे इतना काम जैसे हम पहले सॉल्वेंट पार्टनर के केस में करते थे डिसोल्यूशन में, वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। ठीक है, ये सारे काम हमने सेम किया जो पहले हम सॉल्वेंट के केस में करते थे, वही काम। तो क्वेश्चन आप लोग को आ रहा होगा कि आखिर चेंजिंग क्या आएंगे, तो आइए चेंजिंग की बात करते हैं। अब इसके बाद क्या चेंजिंग होगी तो सुनिए। गार्नर वर्स मर्रे, क्योंकि पार्टनर एक इंसॉल्वेंट हो चुका है और इंसॉल्वेंट के केस में हमारा रूल गार्नर वर्स मर्रे मोर इंपॉर्टेंट रूल कहता है कि जो लॉस ऑन रियलाइजेशन होगा उस लॉस ऑन रियलाइजेशन को सॉल्वेंट पार्टनर कैश में लेकर के आएगा। ये ध्यान रखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन हम इंडियन प्रैक्टिस के तहत नहीं कर रहे हैं बल्कि इस क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, सो इसलिए हम यहाँ पर गार्नर वर्स मर्रे रूल को फॉलो करके बना रहे हैं। और गार्नर वर्स मर्रे रूल कहता है कि लॉस ऑन रियलाइजेशन कैश में ले करके आएंगे। सो इस लॉस ऑन रियलाइजेशन को जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो क्या करेंगे? कैश में लेकर के आएंगे। सो इसलिए हम रिकॉर्ड करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय कैश अकाउंट। तो सॉल्वेंट पार्टनर कौन कौन? ए और बी। सी इंसॉल्वेंट हो चुका है तो ए और बी का जो लॉस ऑन रियलाइजेशन होगा उसे रिकॉर्ड करेंगे कैश में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो ये लेकर के आएगा 4,625, 3,083 कैश में। ये कुछ नहीं क्योंकि बिकॉज ये पार्टनर सी
कह रहा है इंसॉल्वेंट हम हो चुके हैं, ये खुद कह रहे हैं कि हम इंसॉल्वेंट हैं, और जब ये इंसॉल्वेंट है तो ये एक भी रुपया लॉस एंड रियलाइजेशन का लेकर के नहीं आ सकता है। सो इसलिए इसे हम के लॉस एंड रियलाइजेशन को हम छोड़ दिए। लॉस ऑन रियलाइजेशन को सॉल्वेंट पार्टनर को लाने के लिए कैश में कहा गया था, उसका काम हमने कर लिया। अब उसके बाद जस्टिस जॉय ने क्या डिसीजन दिया था कि जो डिफिशियंसी अमाउंट है इंसॉल्वेंट पार्टनर का, हो सकेगा जितना हो सके इंसॉल्वेंट पार्टनर से उसका जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, उस पर्सनल प्रॉपर्टी से अगर जो कुछ भी आए, 1 रुपया, 10 आना, 20 पैसा, 25 पैसा, जितना दे सके, जितना आ सके उसके पर्सनल प्रॉपर्टी से वो अमाउंट वो ला करके फर्म को देगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, से इंसॉल्वेंट होने के बाद फ्रॉम हिज पर्सनल प्रॉपर्टी ओनली 50 पैसे इन दी रुपीज वॉज रियलाइज्ड। ठीक है, वो कह रहा है कि हम अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से जो इंसॉल्वेंट अमाउंट डिफिशिएंसी का मात्र 50 पैसे ही पर रुपीज हम पे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने इंसॉल्वेंट पार्टनर के डेफिशिएंसी अमाउंट को फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए देखते हैं इंसॉल्वेंट पार्टनर के डेफिशिएंसी अमाउंट को। तो ये ध्यान रखेंगे, अब हम जिसका अकाउंट क्लोज करने जा रहे हैं वो कौन होगा, हमारा इंसॉल्वेंट पार्टनर। क्योंकि से इंसॉल्वेंट हो रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम अकाउंट क्लोज करेंगे तो वो सबसे पहले इंसॉल्वेंट पार्टनर के अकाउंट को क्लोज करेंगे। अकाउंट को क्लोज करते हैं तो सी के अकाउंट को क्लोज करेंगी। तो चलिए लॉस ऑन रियलाइजेशन को कैश में लेकर के आ गए थे सॉल्वेंट पार्टनर। तो जो सॉल्वेंट पार्टनर कैश में लेकर के आएंगे इसका ट्रीटमेंट हम कैश अकाउंट में भी करेंगे। तो पहले हम इस लॉस ऑन रियलाइजेशन को जो कैश में आया है उसे अपने कैश अकाउंट में रिकॉर्ड कर लें। ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट 4625 3083। इंसॉल्वेंट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। सबसे पहले किसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे, इंसॉल्वेंट कैपिटल अकाउंट को, इंसॉल्वेंट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को। सो क्लोज करते हैं। तो देखिए कितना होता है सी का टोटल, $2942 से बैलेंसिंग करेंगे। 2942 ये हमारा आया सी का डेफिशिएंसी अमाउंट, सी का डेफिशिएंसी अमाउंट। और सी देने के लिए कितना प्राइवेट एसेट से राजी हो रहा है, कह रहा है 50 पैसे इन रुपीज, 1 रुपया में 50 पैसा हम दे सकेंगे। सो वो जो लेकर के आ रहा है उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। तो सी कितना देगा इसका 50, तो इसका 50% निकालिए, कितना हो जाएगा 1471। क्योंकि कैश अकाउंट में ये लेकर के आ रहा है सी पार्टनर, तो इसे हम कैश अकाउंट में भी रिकॉर्ड करेंगे, कैश अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। लिखेंगे टू सी कैपिटल अकाउंट 1471। इसके बाद जो डेफिशिएंसी अमाउंट बच गया इंसॉल्वेंट पार्टनर का, उसके लिए जस्टिस जॉय ने क्या डिसीजन दिया, कैपिटल रेशियो में। ये कैपिटल डिपेंड करेगा हमारे नेचर ऑफ कैपिटल पे। तो ये ध्यान रखें, जब कभी भी आप डेफिशिएंसी अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सॉल्वेंट पार्टनर के बीच में, तो ये पहले क्वेश्चन में देख लें कि हमारा कैपिटल किस नेचर का है, फिक्स नेचर का है या फ्लक्चुएटिंग नेचर का है। फिक्स नेचर का अगर होगा
तो उसके लिए क्वेश्चन हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। और अगर फिक्स्ड नेचर नहीं होगा, फ्लोटिंग नेचर का होगा, तो क्वेश्चन में ऐसा कोई मेंशन नहीं होगा। क्यों? में हमारे फिक्स्ड कैपिटल के नेचर को क्लियर नहीं किया गया है कि कैपिटल किस नेचर का है, फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग। तो हम मान करके चलेंगे कि हमारा कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, और फ्लक्चुएटिंग के केस में कहा गया कि हमारा जो कैपिटल होगा, वो कैपिटल का जो रेशियो होगा वो JBD, जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन कैपिटल के लिए हमने आपको बताया था बैलेंस शीट में जो कैपिटल है सभी पार्टनर का, वो कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बिफोर डिसोल्यूशन, डेट ऑफ डिसोल्यूशन। डेट ऑफ डिसोल्यूशन से पहले का जो रिजर्व है या जो प्रॉफिट है, उन सारे को ऐड करने के बाद जो कैपिटल आएगा, उस कैपिटल को हम कहते हैं जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन कैपिटल। तो उसके लिए देखिए क्वेश्चन में, तो हमारे पास ना कोई रिजर्व है ना कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है बिफोर डेट ऑफ डिसोल्यूशन। सो इसलिए जो हमारा यहाँ पर कैपिटल है दो पार्टनर का, ए और बी का, वही हमारा कैपिटल कहलाएगा जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन कैपिटल। तो जो डेफिशिएंसी अमाउंट है सी का, उस रिमेनिंग डेफिशिएंसी अमाउंट को हम अपने इसी पार्टनर के बीच में इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सी के डेफिशिएंसी अमाउंट को कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? ए और बी। किस रेशियो में? जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन कैपिटल रेशियो में। ठीक है, वो कैपिटल रेशियो क्या होगा? 5:4 के रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आइए, इसका रिमेनिंग कैपिटल कितना बच गया? 50%। ये प्राइवेट एसेट से आ गया, इसके पर्सनल प्रॉपर्टी से। बचा हुआ 50% को सॉल्वेंट पार्टनर अर्थात ए और बी बियर करेंगे 5:4 के रेशियो में। ये 5:4 कहां से आ रहा है? तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में कहता है जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन ऑफ कैपिटल। जो हमारा डिसोल्यूशन से पहले का जो कैपिटल होगा, एडजस्टेड कैपिटल, जितना भी जो भी हमारा रिजर्व है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है और जो पार्टनर का कैपिटल है, इन सभी को ऐड करने के बाद जो कैपिटल आएगा, उस कैपिटल का जो रेशियो होगा, उस रेशियो में हम इस डेफिशिएंसी अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बियर करेंगे तो लिखेंगे बाय ए कैपिटल अकाउंट, बाय बी कैपिटल अकाउंट। $817, बी कितना देगा? 654। ये दोनों, तो ये दोनों लेकर के आएंगे तो जाहिर सी बात है इन दोनों का कैपिटल भी घटेगा। तो इसको घटाने के लिए, क्योंकि ये दोनों बियर कर रहे हैं सी के डेफिशिएंसी अमाउंट को, सो रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे हम टू सी कैपिटल अकाउंट। $817, 654। तो चलिए, इस तरीके से हमने सी के डेफिशिएंसी, सी के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर दिया। अब इसके बाद जो रिमेनिंग पार्टनर है सॉल्वेंट पार्टनर, उसके अकाउंट को हम क्लोज करेंगे। तो आइए हम अपने सॉल्वेंट पार्टनर के अकाउंट को अब क्लोज करेंगे। तो क्लोज करेंगे $9,625 और ये 7,083। 9,625, 7,083। बैलेंसिंग करने के बाद जो बचेगा बैलेंस वो पे कर देंगे। तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट 4,183,
3,346 ये आ गया कैश। अब इस कैश को ट्रांसफर कर देंगे कैश अकाउंट में बाय ए कैपिटल अकाउंट बाय बी कैपिटल अकाउंट 4,183 3,346। तो इस तरीके से हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी क्लोज कर दिया। अब हम कैश अकाउंट को भी क्लोज करेंगे। तो क्लोज करने के लिए डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को ऐड कर दोनों साइड के फिगर को ऐड करके शो कर देंगे। तो इसको टोटल ऐड करते हैं तो आएगा हमारा आ रहा है 16,429। ये भी 16,429। तो ये हमारा डेफिशिएंसी अमाउंट को जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सॉल्वेंट पार्टनर किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 5:4 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सी को कितना देगा, 817 डेफिशिएंसी को बोर्न करेगा। और सी डेफिशिएंसी अमाउंट बोर्न बाय बी कितना करेगा, 654। ये अमाउंट हमारा जो कि दोनों पार्टनर सी के डेफिशिएंसी अमाउंट को बोर्न करेंगे, पे करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से जब हमारा क्वेश्चन व्हेन इंसॉल्वेंट ऑफ वन पार्टनर, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा, तो उस केस में हम क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आज का ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हमने जो आपको क्वेश्चन बताया अच्छा लगा हो। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन है आपके पास या आपको कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ उस क्वेश्चन को, अपने उस प्रॉब्लम को हमारे साथ शेयर कीजिए, हमारे कमेंट में हमें लिख करके बताएं। आने वाले अगले वीडियो में हम आपके उस प्रॉब्लम, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और प्लीज़ हमारे चैनल को, आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।